अगर आपको लगता है कि आपके जो ओनर्स हैं बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करते हैं और आपकी बात नहीं समझते हैं, या आपको लगता है कि वो एक ही एंगल में काम करते हैं और आप बहुत मेहनत करते हैं बट शायद आप उन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, सो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ओनर्स के माइंडसेट का। अब वो ओनर चाहे नया एंटरप्रेन्योर हो, एमएसएमई हो या वेल एस्टैब्लिश्ड फर्म के मालिक हो, तो ये पॉडकास्ट इसलिए खास है बिकॉज यहाँ सलोनी जी ये बताएंगी कि एक ओनर किस तरीके से सोचते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है। क्योंकि अगर आप ओनर के थॉट प्रोसेस को जान जाएंगे तो शायद आपका एग्जीक्यूशन ईजी हो जाएगा। अगर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ओनर को क्या चाहिए, शायद आप अपनी परफॉर्मेंस बेटर कर पाएंगे। क्योंकि क्लैरिटी तो चाहिए ही चाहिए। जैसा कि सलोनी जी कहती हैं कि क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। वेलकम सलोनी जी, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे भी कुछ टिप्स मिलने वाले हैं। Firstly, thank you so much, Simran, for inviting me. I'm also very excited to be here today. थैंक यू, थैंक यू। सो सलोनी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप हमेशा से कोचिंग में आना चाहती थी या ये टर्न लिया आपकी लाइफ ने और फिर आप कोचिंग में आई? देखो, कोचिंग की जो डेफिनेशन है, जो एक वर्ल्ड डेफिनेशन है और जिसको हम कोचिंग समझते हैं ना, उसमें एक थोड़ा फ़र्क है। जी। तो लाइक स्टूडेंट्स गो फॉर ट्यूशंस फॉर कोचिंग, लाइक स्पोर्ट्स पीपल गो फॉर कोचिंग, राइट? बिजनेस वर्ल्ड में कोचिंग इज़ अबाउट एक्सपैंडिंग पॉसिबिलिटीज़, राइट? सो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ कोचिंग है। और एचआर प्रोफेशनल्स जो सब सुन रहे हैं वो ये जानते हैं कि ये एक्चुअली आपके रोल का ही एक पार्ट होता है, जी। जहाँ पर आप एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, लीडर्स, बिजनेस ओनर्स, आप उनको क्या कर रहे हो? कोच। You're giving them tips, you're giving them some solutions, and in some ways either आप उनको mentor कर रहे हैं या उनको आप nudge कर रहे हैं so that they can be their best version. तो हाँ, अगर हम ऐसा सोचें तो yes, I think coaching came very naturally to me. And how you go about using this skill or this art जी। to make a more impactful, क्या कहें, decision and a difference in the lives of the people whom you're working with, then I can say that yes, I always wanted to coach. वाओ। सो सलोनी जी, हमें ये बताइए कि जैसे आप इतने लोगों को कोच करती हैं, हर एमएसएमई कुछ ऐसी गलतियां करता है, आई एम श्योर। तो वो क्या 4-5 गलतियां हैं जो हर कोई ही करता है, ताकि जो अब सुन रहे हैं वो ना करें और अपना टाइम थोड़ा सा बचा लें। बिकॉज पहला साल तो एक्सपेरिमेंटल होता है, लेकिन अगर आपके एडवाइस से वो साल बच जाए तो शायद वो पहले ही साल से कमाना शुरू कर दे। देखो, MSME, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जी। ये एक्चुअली फुल फॉर्म है। जी। तो जब कोई स्टार्ट करता है तो वो माइक्रो होता है, फिर वो स्मॉल बिजनेस बनता है, फिर वो मीडियम बिजनेस बनता है। एंड मीडियम भी छोटे बिजनेसेस नहीं होते, अच्छे खासे होते हैं, 500,000 करोड़ के होते हैं। नाउ द थिंग इज़ दैट क्या वो गलतियाँ होती हैं। तो जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, अपना ही उदाहरण दे सकती हूँ, राइट? लाइक अ सोलोप्रेन्योर, लाइक अ स्मॉल बिजनेस पर्सन, वी ऑलवेज थिंक कि बिजनेस को ग्रो करना और हमें ही करना है सब कुछ, मुझे ही सब कुछ सीखना है और मुझे ही सब कुछ करना है। तो योर बिजनेस बिकम्स लाइक अ हसल विद अ लॉट ऑफ ग्राइंड। नाउ अगर आप ये गलती ना करें, राइट, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको पता है आप क्या करना चाहते हो, बट अगर आप स्केलिंग से पहले स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दीजिए। तो अगर मुझे मान लीजिए अपना बिजनेस दोबारा करना होता तो मैं क्या करती, राइट? आई वुड फर्स्ट लुक एट टारगेट, लाइक हु एम आई सर्विंग। ठीक है, ये Target audience. होता ही है, जी, जी, ऑडियंस जी। है, और हम उनकी कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, राइट? मोस्टली लोग क्या कहें, मुझे ये आता है, चलो मैं इसी बिजनेस में आ जाता हूँ, राइट? सो दिस इज नेचुरल एक्सटेंशन कि मुझे एचआर आता है तो आई एम डूइंग ना एचआर कंसल्टिंग। किसके लिए? बिजनेसेस के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए। जी। एंड देन you start to develop a team. Now here is where most people make a mistake. They first scale up, they start growing, team होती नहीं है। तो then
बाहर एक्सपेंशन करने के लिए अगर इनर ही आपका स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है, you don't have the right people, high motivation and high ownership people, then obviously you will start facing some difficulties. आई एग्री Right. बट उसमें सलोनी जी ये होता है कि आई मीन आई ऑल्सो इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ ओनर्स, तो वो ये कहते हैं कि अभी तो बिजनेस शुरू हुआ है, हम अभी टीम रख लें तो ये तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, Right. तो Right. उसके लिए क्या सोल्यूशन है? If the owner is part of the operations of the business, तो वो growth के ऊपर focus नहीं कर सकता. Correct? So growth is the role and the responsibility of the business owner. The people are for execution. अगर आप execution में लग जाएंगे तो then where will the growth go? I agree. Right? So you need to develop a team, a core team. I'm not saying big team, but a core team who can now execute your decisions, the business that you are bringing in, the customers. आप हैं पिक्चर में, जी but आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो इतना अगर होगा तो then it will be more operational. उसका एक दूसरा नुकसान ये होता है that because you are involved all the time people will come to you, सर अब ये हो गया, अब बताओ. आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही लगे आप रहते प्रॉब्लम हो, सॉल्विंग में लग तो जाते हो. क्लाइंट कब लेके आओगे? राइट. एक और चीज़ है which business owners may not give very much attention to. It is the process. It is the systems. तो अभी एडहॉक चलता है, राइट? अभी हमने छोटी सी टीम बना ली, अब कोई भी कुछ भी कर रहा है, एंड मेनी थिंग्स आर गेटिंग ओवरलैप्ड. आई एग्री. Right? That same person is doing HR, admin, finance, maybe even calling the customer, maybe even doing the courier part, right? So it's a hodgepodge. I agree. So clarity of roles नहीं है वहाँ पे. And then people are always so much active in work that they feel हम तो सब कुछ कर रहे हैं, but फिर result क्यों नहीं आ रहा? उस momentum को how do you translate into real results? By having clarity of roles, by having systems and processes. और ये ओनर का काम है. बट ओनर को क्या लगता है, अच्छा कि आई एम एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, इट्स माई बिजनेस, सो एवरीथिंग मस्ट पास थ्रू मी. Decisions of course, but even approvals, even updates, everything has to pass through me. So आप busy हो गए. So growth takes a little back seat. आई एग्री बिकॉज मुझे ऐसा लगता है सलोनी जी कि ये जो आपने अभी बताया ये खाली न्यू एंटरप्रेन्योर्स या MSME की प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छे खासे जो डेवलप्ड ओनर्स हैं ये उनकी भी प्रॉब्लम है. व्हेन आई टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि आपका भी बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग का, तो वहाँ पर देखा गया है कि अच्छा टर्नओवर है बट दे वांट टू बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. Yes. हर अप्रूवल की हम ही साइन करेंगे. Yeah. आई थिंक उसमें वो इतना हौच पौच हो जाते हैं एंड दे लूज देयर टेम्पर. बीइंग अ ओनर यू हैव टू बी काम कंपोज्ड, बट आई हैव सीन लॉट ऑफ ओनर्स मिसबिहेविंग विद द टीम. तो आपको क्या लगता है कि जो ओनर्स बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं वो सिस्टम के कारण होते हैं कि सिस्टम नहीं है, या दे वांट वैलिडेशन फ्रॉम देयर एम्प्लॉइज? It is a very case to case, challenge maybe for them. Not everyone has the same issues. I'm sure. But Few. typical, I would say that they have grown the business, and they have used a mechanism to grow and reach a level that now it has become difficult for them to change. Whatever has brought them to this level is definitely not going to take them to the next level. क्योंकि next level के लिए आपको different सोच, different mindset, right? आपको नया ही करना है, innovate ही करना पड़ेगा आपको. आई एग्री. तो आपने अपने एक्सपीरियंस में कभी ऐसे चैलेंजेस आए हैं कि एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, जिन्होंने खड़ा किया है बिजनेस, अब वो पीछे हो गए हैं, उनके बेटे या बेटी ओनरशिप ले रहे हैं, Yes. और फिर एकदम से वहाँ से ड्रॉप डाउन हो रहा है. Yeah, absolutely. तो वो क्यों होता है, आपको क्या लगता है? बिकॉज यू बीन हेल्पिंग पीपल, सो वो क्या चीज़ें होती हैं जिनसे ये सिचुएशन आती है? Firstly, I believe that sometimes the जो seniors owner है, जी. let's call them senior and ओनर्स, लेट्स से Yeah. एंटरप्रेन्योर्स. जो senior generation है, right? Now they want their second generation. आज तो मैं देखूंगी कि second generation is not interested to join. आजकल का ये status है. लेकिन maybe back 10 years ago when I was still coaching such
business owners, जी they were actually interested कि हमारे बच्चे आएं और business को take forward करें. And some were ready to let go, some were not ready to let go despite the fact that their children were in the business. So you will find this difficulty, this issue of letting go कि decision मेरा ही होगा और जो मैंने कह दिया वही होगा. So then the second generation feels that फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे. So we need to actually have a discussion where आप conflict में नहीं हो, you know, you're on the same side of the table, and you have to give a little leeway क्योंकि obviously the new generation has ideas, right, and they want the support. So you give them that support, let them take over, then you can come back and evaluate are things going the way आई एग्री were planned. सो आपको लगता है सलोनी जी कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक कंपनी के एम्प्लॉयज एंड कल्चर को खराब करता है Definitely people can see it, and then you will find that मैं एक specific अपनी memory से एक Example. एक example जी, को जी, देख जी, रही हूँ कि बिल्कुल। where some people were supporting the younger generation, some people were supporting the older one. ओह माय गॉड Yeah, and therefore there are situations where the employees actually are making the management dance. होता है ये महाभारत में शकुनी जी ने बहुत कर सकते हैं सो हम मतलब अगर जब हम बात करते हैं कंपनी कल्चर की बिकॉज जब आप एक एंटरप्रेन्योर को गाइड करती हैं आई थिंक कंपनी कल्चर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल सो ये जो कंपनी कल्चर होता है आपको लगता है कि वैल्यू सिस्टम पे बेस्ड है या प्रॉफिटेबिलिटी पे बेस्ड है मतलब कैसे वो सोचते हैं कि हमें क्या कल्चर बनाना है या वो सोचते भी हैं या सिर्फ पैसा कमाना है सोचते हैं हाँ. तो क्या दिमाग में चलता है उनके देखिए अगर आप लेगेसी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक टाटास को देखें, राइट, दे हैव बीन अराउंड फॉर ओवर 100 years, राइट. So obviously there was something there. The value system was there, which got passed on from one generation to the next. And then it was not just one company; it was so many organizations who come under the Tata umbrella. Right? तो हम अगर value की बात करें तो immediately Tata name comes to the mind. Now let's look at MSMEs, right? They are the backbone of the Indian economy. And my purpose of working in this space is कि उनको HR की ज़रूरत है, उनको leadership की ज़रूरत है, उनको वो people processes and systems की ज़रूरत है which can help them scale. But are they ready to scale or not? And are they ready to build a culture that is not cost conscious but actually that is innovative, where they are investing in people, they are investing in the development of the talent and not looking it as an expense, and how are you developing leaders within एक pipeline create हो रही है so that not everything is rolling up to you, not coming to your table. तो जब तक आप वो एक सिस्टम क्रिएट नहीं करेंगे, वो कल्चर क्रिएट नहीं करेंगे जहाँ पर आई एम नॉट द वन हु इज मेकिंग ऑल द डिसीजंस, आई हैव अ टीम, now they are going to take it forward, and selection of that team, development of that team, having that same culture of developing and grooming the junior levels to come up and take senior responsibilities. वो कैसे आएगा? Through competency, through having that culture, that attitude, that हमारा एक organization का vision है and we want to all work towards it, and we are जिसको हम परिवार कहते हैं, like many organizations says कि हमारा परिवार है, right, and they mean it when they say that. Not everybody says परिवार, family, right, and even organizations who make the family of the employee a part of the organization, where if the employee thinks of leaving, उसकी family बोलती है कि क्यों छोड़ रहे हो इतनी बढ़िया कंपनी है. Imagine, I think everybody wants to work or associated with such companies जहाँ वो value system हो और उनको important feel कराया जाए. Yeah, but that belongingness, that connect, Exactly. that care. That's right? missing Yeah. these days. I think pretty. So is it because of they're more into money oriented or they want authority? What do you think? See, every organization wants to be performance oriented, because अगर अच्छी performance है तो definitely we will have
better revenues, we will have better or higher customer satisfaction, जो कि business को एक momentum के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा. But when we look at the value system, the way the behaviors are being demonstrated, right? क्या value सिर्फ दीवार पे लगाने के लिए है, or is it being lived, right? So people can see that difference, right? हम आज customer experience की बात करते हैं, but अब हम people experience की भी बात करते हैं. We talk about employee value proposition, EVP, right? What makes an employee come back to us, right? He has the option to go and work for any other company as well. वो proposition क्या है? तो केवल customer ही नहीं है, आपका खुद का employee भी है. क्योंकि if your employee is happy and he feels that there is a future, then he is, imagine what he can do for your customer. Absolutely. और आजकल बड़ा सुनने में आया है जनरली MSME, सो वो ये कहते हैं कि जब यार इतने बड़े होंगे तब हम ये सिस्टम्स क्रिएट करेंगे. तो आपको लगता है ये मतलब थॉट प्रोसेस का प्रॉब्लम है या ये मनी का प्रॉब्लम है? Thought. कि जब It's हम the बड़े thought. होंगे तब सिस्टम इन प्लेस करेंगे. Yeah. और अगर इसको चेंज कर दिया जाए, फ्लिप कर दिया जाए कि डे 1 से ही अगर हम सिस्टमैटिक चलेंगे तो आई थिंक बड़े It's जल्दी much हो easier. जाएंगे. It's much easier also. हाँ, तो सिस्टम plays very important role in any business or any organization. That's what I personally feel. आपका experience क्या कहता है? Thank you for that question. I realize that it's a perennial problem that almost every MSME faces. Yes. Because the thinking, the mindset is like that. And people are more oriented कि अगर मेरी sales बढ़ गई, मेरे revenues बढ़ गए, I will do what is required. But the people who are going to make it happen, right? A good to great organization, like किताब भी है इसके ऊपर, if they talk about first get the right people on the bus, right? तो अगर आप लोग पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप कह रहे हो नहीं मुझे 10,000 रुपए का बंदा चाहिए, कि 25 नहीं ज़्यादा हो गया, Yeah. इससे काम चला लेंगे ना, थोड़ा सा ट्रेन कर देंगे. सो आपको ये लगता है सलोनी जी कि जैसे बोलते हैं कि ट्रेन कर देंगे, बट एक्चुअली वंस द पर्सन इज इन द कंपनी दे हार्डली ट्रेन देम, right? और ट्रेनिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो अगर मैं बात करूं कि मैं एक जॉब करती हूँ, मुझे जॉब से एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, ठीक है, तो ऐसी क्या 5 चीज़ मुझे पहले असेस करनी है अपने बारे में या अपने सराउंडिंग के बारे में या जिस इंडस्ट्री में मैं जाना चाहती हूँ, कि मेरे लिए मतलब वो क्लियर हो जाए और मेरा जो रास्ता है वो थोड़ा स्मूथ हो जाए. So I do have CHROs who are looking at their next phase of life, who come to me because I left my job 14 years ago. तो अब वो कहते हैं कि आपने बहुत पहले करा है, तो maybe you can give us some tips. जी. So for them I would say that don't just look at entrepreneurship only if it is not what you want to do, but look at the things that you enjoy doing. Okay. ये वन हो गया. Yeah, enjoy doing. Enjoy doing. Yeah. What you like, just do that. Yeah. Not कि ये चल रहा है मार्केट में तो मुझे यही करना है. वहाँ पे फिर कॉम्पिटेंसी आई थिंक की वजह से you would not be able to grow. Right. Because अभी हमारा mindset entrepreneurship mindset नहीं है. So we have to start with something. So look at what you enjoy doing, and is there a real need in the market, and set of specific customers or people who need this kind of service or product, and you are enthused about making it a commercial enterprise. Some people want to say that मुझे NGO चलाना है, so then I want to serve this particular community. Some people are still figuring it out. What do I really want to do? Because it's good to take that pause to really reflect within. So if you're good at something, you enjoy doing it, there is a need in the market, and then people are willing to pay for it. ये 4 चीजें अगर आप हैं तो कर लो, तो then you have you've zeroed on something which is you can take up. Good. So सलोनी जी मुझे ये बताइए कि जैसे अगर एक कंपनी के कल्चर को, अगर हम कल्चर की बात करें, तो जो HR हेड्स हैं या प्रोडक्शन वाले हेड्स हैं,
वो ऐसी क्या चीज़ें करें कि ओनर्स के साथ अलाइन हो जाएं? बिकॉज बहुत सारी मेरे पास जो क्वेरीज आती हैं, आई कोच लॉट ऑफ CEOs एंड CHROs एज वेल एंड प्लांट हेड स्पेशली, उन्हें लगता है कि ओनर्स को समझ नहीं आता है उनकी प्रॉब्लम्स, वो कभी भी नहीं समझते हैं। दे आर ओनली टारगेट ओरिएंटेड कि भैया पैसा कमा के दो, क्योंकि आप दूसरे एंड पे हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि ऐसा क्या करें और किस माइंडसेट से ओनर्स उनसे बात करते हैं, या मतलब ऐसा क्या करें कि ये दोनों सिंक हो जाएं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई थिंक यही सीक्रेट है बिहाइंड अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन. सो जब आपका एक विजन है, राइट, और उस विजन को आपने इतना कंपेलिंग बना दिया, मैं बिजनेस ओनर की बात जी। कर रही हूँ, एंड देन यू हैव योर अलाइंड योर नेक्स्ट लेवल सीनियर लीडरशिप टीम, जिसको हम कोर टीम या लीडरशिप टीम जी जी ऐसे जी से जी नाम से बुला सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड द स्केल ऑफ द बिजनेस, जी। एंड दे आर नाउ thoroughly aligned with you. दे बिलीव दैट अगर हमें इस बिजनेस को, इस कंपनी को एक लेवल से दूसरे लेवल तक लेके जाना है, तो वी नीड टू डू सर्टन थिंग्स, राइट, एंड दीज आर माई गोल्स दैट आई वॉन्ट टू really achieve. Now that alignment with the vision and with the objectives of the business for that particular year, मान लीजिए एक हम साल की बात करें, ठीक है। 26-27 आने वाली है, जी जी एंड जी। एज अ बिजनेस ओनर मेरी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड आई से दैट दिस इज माय ऑब्जेक्टिव फॉर द ईयर, दिस इज माय डायरेक्शन दैट आई एम गिविंग यू, अब आप बताओ कैसे करेंगे ये. तो एक को क्रिएट करते हैं हम, एंड वी lay down certain objectives. इसमें हम कुछ फ्रेमवर्क्स यूज कर सकते हैं, लाइक बैलेंस स्कोर कार्ड, जी। जिसमें हम कस्टमर्स, फिनेंशियल्स, प्रोसेसेस, एंड देन इनेबलर्स, जैसे कि लर्निंग, एनवायरनमेंट, कल्चर, ये सारी चीज़ें उस 4th पिलर में आती हैं. राइट। तो आप बट मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी, जैसे हम बैलेंस स्कोर कार्ड की बात करते हैं, नाउ लॉट ऑफ कंपनीज दे डू बिलीव कि अगर बैलेंस स्कोर कार्ड से हम चलें तो KPI एंड KRAs डिफाइंड है। अब क्या होता है कि मेरे KRA में ये नहीं है, सो मैं नहीं करूँगा। देर आर लीडर्स लाइक दैट ऑल्सो। मैं लीडर तो नहीं करूँगी उन्हें, मैनेजर्स कहूँगी, बिकॉज अगर लीडर होगा तो KRA से रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। तो ये वाला चैलेंज कैसे मतलब वो सॉल्व करें? तो ये जो ऑब्जेक्टिव हमने अभी जिसकी बात करी, हाँ। इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वी आइडेंटिफाई व्हाट शुड दोज आउटकम्स बी, दोज की रिजल्ट्स. तो हम यहाँ पर स्मार्ट गोलिंग की जगह पे हम OKRs यूज करते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल. एंड OKR इज ऑल अबाउट फर्स्ट आइडेंटिफाइंग एंड को क्रिएटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ईयर, दैट एट द कंपनी लेवल हम ये ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे. ठीक है। एंड वो ऑब्जेक्टिव्स ना फंक्शनल वाइज डिवाइडेड नहीं है, वो एक कंपनी लेवल के ऑब्जेक्टिव्स हैं. नाउ इफ आई एम HR एंड आई लुक एट दोज ऑब्जेक्टिव्स, लेट्स से आई एम लुकिंग एट इट एंड आइडेंटिफाइंग कि इस कंपनी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, मेरे डिपार्टमेंट का क्या रहेगा. दिस इज हाउ एन HR शुड थिंक, चाहे वो प्रोडक्शन हो. सो डिफरेंट फंक्शनल जो आपकी लीडरशिप टीम है, दे आर गोइंग टू लुक लाइक दैट. एंड देन दे आर ऑल्सो गोइंग टू लुक एट कि व्हाट इज दैट स्ट्रैटेजी दैट वी हैव सेट टू मेक दैट की रिजल्ट outcome take place. So instead of saying कि हमें ये 5 activities करनी है, we are actually identifying हमारा ये objective है. How will we know that the objective is being achieved? अगर हमारे shift हमें दिखेंगे in these key results. Let's say हमारी rejection rate X से Y पे आ गई, drop हो गई, हमारा customer satisfaction A से B चला गया, we got some HR award or we became a great to place work, whatever, right? आप कुछ भी ऐसे objectives रख सकते हैं, and then उनके आगे आप key results रख रहे हैं. अगर ये हो गया ना, तो then we are on our objective, right? And then from those objectives, the functional objectives are created. Then from those functional objectives, the team objectives, the individual objectives. आप ये देखोगे कि everybody is doing something which is contributing towards the company goal. कंपनी गोल. एंड आई थिंक अगर सब ऐसा सोचें कि मुझे कंट्रीब्यूट करना है क्योंकि गोल वो है, सो इजी हो जाता है गोल को अचीव करना. And to show that actually I've done my part, right?
Now comes the measurement part. So key Hmm. result has to be measurable, right? So So- you're able to showcase also that I have done what I have done. सो अगर बात करें सलोनी जी की ओनर्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ओनर्स नॉर्मली ऑपरेशंस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, देखा गया है. तो आप ओनर्स के साथ बहुत क्लोजली काम करती हैं, तो ये ऐसा क्यों करते हैं? डिपार्टमेंट्स तो और भी हैं. सो उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि खाली ऑपरेशंस वाले जो हैं उन्हीं का ज़्यादा ध्यान रखना है और बाकी डिपार्टमेंट वैल्यू ही नहीं करते हैं? तो आपको लगता है ये सही है? पहली चीज़, पहला क्वेश्चन. एंड दूसरा चीज़ कि वो क्यों करते हैं? I'll tell you why they do it. हाँ, दैट्स Right? इम्पोर्टेंट. अगर हम एक मेन बिजनेस किसी भी बिजनेस का देखते हैं, तो इट बेसिकली इनपुट, मतलब एक कस्टमर की इंक्वायरी आई, जी. देन देयर इज अ प्रोसेस टू मेक इट हैपन, एंड देन देयर इज एन आउटपुट. अग्रीड. ठीक है, और इसी इनपुट प्रोसेस आउटपुट में सारे डिपार्टमेंट्स आर contributing towards this main process, which is the business process. ठीक है. And जो main process है वो operations है, right? And main operations में ही we will have inefficiencies. यहीं पर सबसे ज़्यादा आपके bottlenecks आएंगे, आपके challenges आएंगे, आपके conflicts आएंगे. अगर माल नहीं बना है तो क्यों? क्योंकि material time से नहीं आया, या quality में कुछ issue है. So यही एक system है जहाँ पर things can go wrong. Right. So that is why they are engaged in operations More. because they believe कि अगर ये operation में मैं कुछ contribute करूँ तो something better can happen. थोड़ा But अच्छा हो जाएगा. थोड़ा अच्छा हो जाएगा, right? So that माल निकल जाए, customer तक पहुँच जाए, वो मेरे को बार बार कॉल ना करे कि माल नहीं आया, right? So they become too much of micromanagement चलती है वहाँ पे. स्मॉल बिजनेसेस की बात कर रही हूँ, राइट? अगर मेल नहीं गई, कस्टमर का मेल आया और किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं करा, तो रात को 10 बजे ओनर खुद मेल कर रहा है. और फिर अगले दिन पूछ रहा है कि भाई मेल क्यों नहीं गई, राइट? सो ऑपरेशनली दे लाइक टू बी इन एक्शन, एंड लाइक आई सेड, दे लाइक टू बी इन द सेंटर ऑफ एक्शन, द अट्रैक्शन. ये सारी चीजें उनको एक किक देती हैं कि काम चल रहा है, राइट? दे फील हैप्पी दैट द वर्क इज हैपनिंग. इफ इट इज नॉट हैपनिंग देन दे विल जंप इनटू इट, एंड वहीं पर उनको थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेना है. बिकॉज इफ समथिंग गोज रॉन्ग, आप एक मैसेज दे रहे हो अपने लोगों को कि सर तो है ना, वो तो आ ही जाएंगे. I said sir because most business owners manufacturing में men होते हैं, but let's just kind of put the gender aside, say the CEO is there or the MD is there, he will step in and do what is required. So आप लोगों को ना अपनी ड्यूटी नहीं करने दे रहे हो by stepping into operations. तो बिल्कुल because they like the action. तो इसको अगर मैं कहूँ कि पॉजिटिवली लेना है कि जो बच्चा कर सकता है ज़्यादा अच्छा, आई थिंक ओनर्स उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं. तो ऑपरेशनल, अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो ऑपरेशन वो बच्चा है जिसको सभी करना है और उसको सपोर्ट चाहिए. और अगर हम बात करें HR की, IT की, एडमिनिस्ट्रेटिव की, सो आई थिंक बिना उनके सपोर्ट के ऑपरेशंस कैसे चलेगा? That's why when we move the focus from the functional focus, we move it to the company objectives. And what is required at every level of the organization to contribute towards that top objective. That if we show that picture, and luckily the people that I am working, they're able to look at that picture. No, that's very beautiful. Yeah, if they're able to look at that picture, yeah. Because a lot of people, I think, once they're owner, they're rigid also to adapt other person's perspective. That's my personal experience. Yes. So आपको ऐसा मतलब I'm sure face करना पड़ा होगा कि बहुत easily मान लेते हैं आपकी बातें, या आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है वो पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए, क्योंकि वो सिस्टम सालों से चले आ रहे हैं. तो it takes time, I'm sure. तो एक जो सिस्टम सालों से चला आ रहा है और वो काम नहीं कर रहा है. मैं बात कर रही हूँ कि किसी ने बिजनेस शुरू किया, अब 1 साल 2 साल 3 साल हो गया, बट रेवेन्यू जनरेट जिस लेवल पे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है. तो आपको क्या लगता है कि आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 बिना सोचे समझे ये 5 स्टेप्स आप कर लो और रेवेन्यू डेफिनेटली आएगा. मुझे वो 5 टिप्स चाहिए आपसे. मैंने आपसे बताया दैट वी नीड टू हैव
clarity over the few things that matter. हम्म 20 चीज़ों पे फोकस करोगे तो काम नहीं होगा. आपकी मेन मुद्दे क्या हैं, आप ठीक उनके है. ऊपर काम कीजिए. ओके. Then if it is your department, like the business owner is mostly responsible for ensuring that there is a small business, because वहाँ पर वो operations में ना अपना time लगाकर अगर वो business lead generation and businesses को actually लेकर आए as in new business को लेकर आए, तो that is a better way of spending one's time, ओके. right? So the focus is on the things that matter. But what should you be doing and what should the rest of the team be doing? ये clarity बहुत important है. तो एक ओनर की, आपको क्या लगता है कि एक ओनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये नहीं करना चाहिए, Yeah. कि एक ओनर को 1 2 3 4 5 ये काम करने चाहिए, Should वो not बताइए. be in operations. ओके. Yes. कंप्लीटली ऑफ. Yeah. ओके. Have a review. Have a weekly insight कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है. Okay. So that people don't feel कि बिल्कुल ही we can do whatever we want to do. Look at the key results that the operational activities need to deliver. Just focus on those 5 things. ओके. And if you focus and you keep doing the weekly reviews, एक rhythm create होता है business में. वो rhythm ही सबको एक same message देता है कि now next week when the review again happens, I will have to explain why this number has not shifted, or what is the challenge that is not causing it to move. And then we work on the challenge कि इसको address करने के लिए as a business owner, what support do I need to give my people? So that I am letting them prosper. I have to make them successful. बिकॉज आई थिंक इवेंचुअली अगर वो सक्सेसफुल हो रहे हैं तो मेरी कंपनी सक्सेसफुल हो रही है. Yes. इट्स नॉट मी एज एन इंडिविजुअल Yeah. कि मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो कर रहे हैं. एट टाइम्स आई हैव सीन ओनर्स, लाइक अगेन हम एमएसएमई की बात करते हैं, जो बिजनेस फैमिली से नहीं हैं और अभी बने हैं, उनमें ईगो आ जाती है कि ये बिजनेस इसकी वजह से कर रहे हैं, मैं कर रहा था तो नहीं आया. बिकॉज मैंने ये देखा है अपने एक्सपीरियंसेस में. आपको भी कभी ऐसा ऐसे ओनर्स मिले? Maybe in their language. एंड वो that- बिजनेस फिर डाउन हो जाता है. Yeah. बट आई थिंक ईगो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस. Yeah, it doesn't help. हाँ, इट एक्चुअली demean you and your business. That's Correct. what I personally See, feel. अगर आपका message to the team is that ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, तो सोचो how demotivated the team will be. Absolutely. And if you most of the say owners that, do that. we are grateful for the work that you're putting in, and we would like you to improve on this area, तो एक अलग message जा रहा है. एक acknowledgement भी है और एक guidance भी है, एक input भी आ रहा है कि मुझे यहाँ पर better करना है. तो how do you put the language is basically how do you put that across so that it makes the difference that you want to see happening. बिकॉज मैंने देखा है कुछ ओनर्स को जो बात करते हैं कि ये काम होगा, नहीं हो रहा तुमसे, मैं करके दिखाऊं, मैं करके दिखाऊं. Exactly. विच इज़ आई थिंक वेरी डिमीनिंग एट योर पार्ट कि मैं करके दिखाऊं का क्या मतलब है. रादर देन अगर इसको हम इस तरीके से बोलें कि नहीं हो रहा है, व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग, आप चैलेंजेस ढूंढ के लाओ और उन पे काम करो. और अगर नहीं होता है, इफ़ यू वांट माय हेल्प, सो आई थिंक आई एम ऑलवेज देयर. तो आई थिंक ये अप्रोच थोड़ी बेटर हो जाएगी. I think जब clarity होती है ना रोल की, सबको अपना काम पता होता है. Small businesses में वो clarity नहीं होती, because you're giving similar kind of job activities to 2-3 people. कि तुम 3 मिलके ये कर लो. for तुम भी कर लो, example. तुम भी कर लो, तुम भी कर लो, हाँ. देखते हैं किससे हो जाएगा, Right. हमारा काम हो The जाएगा. owner may himself forget also कि उसने किसको क्या काम दिया है. हाँ, ये it भी happens, है, it right? happens. And एक होता है लैंग्वेज और एक होता है आपने ये नहीं बोला बट आपने डिसाइड करे कि मैंने इन लोगों को 2 महीने से कुछ कह रहा हूँ, ये वो कर नहीं रहे हैं, अब मैं करके दिखा दूंगा इनको. So they That's important. and the person does it. तो आपने अपना खून जलाया with that thought that these people are not even listening to me, right? And it is frustrating, believe me, for a business owner to experience that कि मेरी टीम मेरे बातों को, बट आपने उनको इतने इधर से उधर घुमा कर रखा हुआ है कि they don't know the next thing. ये उनकी प्रायोरिटी में नहीं है और ना आपने उसको प्रायोरिटाइज करा है. This is also another thing which leads to a lot of operational issues. And people are then not clear कि मुझे अब किस पे काम करना चाहिए, because they have so much on their plate. They are not able to prioritize because the instructions keep coming. So when you stop the instructions and you give people time,
एंड आप अब उनसे हफ्ते में एक बार ही मिलो ना, एंड यू देन रिव्यू द थिंग्स दैट रियली मैटर, नॉट ऑपरेशनल थिंग्स. बट अगर कोई चीज़ एस्केलेट नहीं हो रही है तो वाई आर यू मेकिंग इट एन इशू? एस्केलेट होगी थ्रू द प्रॉपर चैनल. आप उस वक्त एक गुड मच्योर डिस्कशन करिए, एंड देन डोंट गो डाउन टू द पर्सन ऑन द फ्लोर. बीच में भी तो लोग हैं ना. आप केवल अपने नेक्स्ट लेवल से ही बात करो. ओनर्स की प्रॉब्लम होती है कि आप भी आओ, ओनर्स की प्रॉब्लम होती है कि वो प्लांट हेड से भी बात करेंगे, उसके जूनियर से भी बात करेंगे और उससे भी जूनियर से बात करेंगे. एंड मुझे ऐसा लगता है सलोनी जी कि उस चीज़ से इम्पैक्ट क्या होता है कि वो जो जूनियर से जूनियर होता है उसे लगता है ये सीनियर की वैल्यू नहीं है, मुझे दे रहे हैं, सो ही स्टार्ट डिसरिस्पेक्टिंग द सीनियर पर्सन. तो वो जो अथॉरिटी होती है वो कहीं ना कहीं डिमीन हो जाती है और फिर वो जो प्रोडक्शन है वो लो हो जाती है और काम बिहेवियरल भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं. सो सलोनी जी मुझे ये बताइए कि अ बिग नो एक बिजनेस ओनर के लिए क्या है रेड फ्लैग्स? Yeah, business owner needs to have his eyes on the real numbers, Okay. the metrics. Okay. Right. Now, for example, हमारा बिजनेस की जो बैलेंस शीट है, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है, एक होता है पेपर का नंबर, एक होता है रियल नंबर. राइट. लेट्स से वी हैव अ प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑन पेपर, बट इन रियलिटी देयर इज नो कैश, बिकॉज कैश तो सब हमारा ब्लॉक्ड है. कभी इन्वेंट्री में ब्लॉक्ड है, कभी कस्टमर के पास ब्लॉक्ड है, कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, और हमारे पास पैसे नहीं है टू पे आउट as far as the salaries is concerned. So we have to take financial decisions very thoughtfully, because the projection, the business plan has to be aligned to firstly the vision, the objective, to what the customer wants, to what our stakeholders want, to what we need to shift within internally inside the organization to make that possible. अब चाहे वो शिफ्ट हमारे प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में आए, चाहे वो शिफ्ट हमारी कॉम्पिटेंसी लर्निंग लेवल पे आए, कैसा इन्वायरमेंट, किस तरह की लर्निंग, आगे के लिए फ्यूचर के लिए हमें कौन सी कॉम्पिटेंसीज डेवलप करनी है. लाइक AI टुडे इज द टॉक ऑफ द टाउन. How can you improve productivity? Every business person wants productivity, but what are you doing about it? So आपने ये सारी चीज़ों को लेकर चलना है, तभी you will see the shift. आई एग्री, बिकॉज आई थिंक आप जब सबको साथ लेके चलो तो बहुत ज़रूरी है. और मुझे ये लगता है सलोनी जी कि फाइनेंशियल लिटरेसी का होना एक एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है उसके अंदर, या मार्केट के गेम्स वो नहीं समझ रहे हैं, तो ही कैन नॉट बिल्ड अ गुड बिजनेस. वो पता होना चाहिए कि कौन मार्केट में क्या चीज़ हाई जा रही है, क्या चीज़ लो जा रही है. एंड अगर आप सर्विस बेच रहे हैं या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसकी R&D करना बहुत ज़रूरी है. कुछ ओनर्स होते हैं कि बिना R&D के बस कूद जाते हैं कि नहीं हमें बिज़नेस करना है, हमारे पास पैसा है, लगा दिया, नहीं जी बंदे हायर कर लेंगे. तो आपको क्या लगता है कि खुद की मतलब एज अ ओनर आप में वो क्या 5 क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि तभी आप बिजनेस करो? अदरवाइज यू कैन बी डिपेंडेंट ऑन एवरीथिंग कि नहीं आई हायर अ CA, वो काम कर लेगा, आई हायर अ ऑपरेशंस. जैसे आपने कहा कि ऑपरेशन से एक ओनर को दूर रहना है, बट उसकी खुद की कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए? I think strategic in nature, right? That thinking has to be there. Okay. Great at customer orientation, right? Again, because we are talking about solving the customer's problems, right? Again, good at numbers, because you got to run a business, and a business has both the hard and the soft. The hard are the numbers, the soft are the people, the system, the processes that will make the hard happen. So, you need to be everywhere. It cannot be enough कि आप एक टेक्निकल पर्सन है, which is mostly where a business person says मुझे ये प्रोडक्ट बनाना आता है, मैं 2 मशीनें लगा दूंगा, प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाएगा, and then I'll get the business and I'm making money, right? तो higher purpose क्या है? Why are you in that business? You got to also give it a thought. Why this business? Right? And how are you contributing? Again, सिर्फ पैसा बना रहे हो या कुछ और बना रहे हो? Are you making a living or are you making a life? So एक
बड़ा पर्पस चाहिए आपको एक बिजनेस में भी, क्योंकि वही बिजनेस पर्पस आप फिर अपने टीम को दिखाओगे, उनको भी लगेगा कि हम पैसे के लिए नहीं है, हम कुछ बड़ा कर रहे हैं, यू नो. Like we also make steel. Like this, that was the last line of a Tata Steel Tatas, ad. yes. We also make steel because they are not just there to make steel. They are actually there to do many big other things, That's a which thoughtful matter. tag. Yeah, which matter more. So what are you doing, and what is it that I'm doing? Like my purpose is to help MSMEs, business owners, turn their vision into reality. That's important. Right. And we bring in both the best of the world's business and human resource acumen together in one place. तो सलोनी जी, आपको क्या लगता है, जैसे हम बात करते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस, तो आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए, इमोशन से बिजनेस नहीं चलता, बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आपको पैशनेट होना चाहिए. ओके. सो ये बहुत ही डिप्लोमेटिकली सलोनी जी ने बता दिया कि आपको क्या होना चाहिए, बट आंसर नहीं दिया. ठीक है, आई अंडरस्टैंड. आई थिंक व्हाट आई बिलीव कि आपको प्रैक्टिकल एंड इमोशनल दोनों होना चाहिए, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ इमोशंस दिखाने हैं और कहाँ प्रैक्टिकलिटी दिखानी है. वो बैलेंस अगर आपके पास आ जाए तो आई थिंक यू कैन एस, और आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच सकते हैं. तो सलोनी जी, जाते जाते मैं चाहूँगी कि कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें यंगस्टर्स को, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या ऑलरेडी जो बिजनेस में हैं, कि अपने बिजनेस को स्केल अप वो शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं. So see, a business owner or a founder, you cannot do everything yourself. तो एक बड़ा बिजनेस, एक ग्रेट बिजनेस इज बिल्ट ऑन अ ग्रेट टीम. टीम बनाइए, टीम को आप क्लैरिटी दीजिए, विच मीन्स पहले आपको खुद को क्लैरिटी देनी है. राइट. हैव द प्रोसेस एंड सिस्टम दैट विल गिव यू द आउटपुट दैट यू वांट. इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. तो इनपुट क्या डाल रहे हो, प्रोसेस कैसे चलेगा कि बार बार वही आउटपुट निकले. अगर आपने ये चीज़ सेट कर दी तो आप ऑपरेशन से बाहर हो सकते हो, एंड यू कैन हैंड ओवर द ऑपरेशंस टू योर टीम टू एग्जीक्यूट. व्हाट यू हैव टू डू इज टू मेक इंश्योर कि आप रिव्यूज़ ना छोड़ें. आप उस रिदम को बरकरार रखें, बिकॉज वही आपके उस सिस्टम को सस्टेन करेगा. जहाँ पर कोई चीज़ गिरेगी आपको मालूम चलेगी रिव्यू में. आप फिर देखोगे मुझे कहाँ पे करेक्शन करनी है. राइट. मुझे कहाँ पे क्या फीडबैक देना है, कहाँ पे मुझे कोर्स करेक्शन, ट्रेनिंग, काउंसलिंग, कोचिंग क्या करना है. वेरी नाइस. सो बहुत मज़ा आया, और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपने जैसे बताया कि एक एंटरप्रेन्योर स्टार्टिंग से ऊपर कैसे पहुंच सकता है, जैसे कि आप एक्सपर्ट हैं उस चीज़ में, तो मुझे लगता है हमारे लिसनर्स को भी बहुत मज़ा आएगा. थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, और बहुत मज़ा आया सलोनी जी, बहुत थैंक बहुत यू शुक्रिया. सिमरन, मुझे भी बहुत मज़ा आया. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.